हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन अवर टाइमलेस लव पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। जंगकुक तायोंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जंगकुक इस वक्त बाथरूम में था और जंगकुक अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तायोंग को सब कुछ याद है, लेकिन वो फिर भी मेरे सामने नाटक कर रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो चाहता क्या है। अगर पास्ट में मेरी और तायोंग की शादी नहीं हुई तो क्या प्रेजेंट में तेही भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी कर कर तायोंग को सब कुछ याद दिलाना ही होगा। अगर उसे कुछ याद ना भी हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है। अगर तायोंग ने और कुछ भी फ्रस्ट्रेटिंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जंगकुक सो जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायोंग चाहता क्या है। नेक्स्ट डे जंगकुक यूनिवर्सिटी में तायोंग का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर जे-होप और तायोंग दोनों ही साथ में यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। जे-होप और तायोंग को एक साथ वहाँ पर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अचानक से तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, तायोंग चुपचाप चलो यहाँ से, मुझे बहुत सीरियसली बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप अचानक से जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, जॉन जंगकुक, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तो क्या कुछ भी करोगे? हाँ, अभी के अभी निकल जाओ। और तुम हर वक्त अचानक से तायोंग के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ, अगर उसे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो। वाई यू हेयर अगेन एंड अगेन? जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक जे-होप की कॉलर होल्ड करता है और जे-होप से कहता है, इट इज़ माई पर्सनल मैटर, तो तुम इससे दूर ही रहो और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम हम दोनों के बीच में बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जे-होप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मेरा दोस्त है और मुझे उसके हर मामले में बोलने का हक है, और वैसे भी तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो तो अभी के अभी निकल जाओ। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तो जे-होप को मारने ही वाला था कि तभी तायोंग उन दोनों के दरमियान आ जाता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कर कहता है, अगर तुम्हारी वजह से मेरी तेही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेही का नाम सुनकर तायोंग की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन तायोंग कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से जे-होप को लेकर चला जाता है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट था। जंगकुक को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग हियर? चलो हम कोई डेट पर जाते हैं। लेकिन जंगकुक को इस वक्त लीसा पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक लीसा को ज़ोर से धक्का दे देता है और लीसा से कहता है, लीसा मुझसे दूर रहो, मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जंगकुक के ऐसे बिहेवियर से लीसा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बेबी व्हाट हैपेंड? तुम आखिरकार चाहते क्या हो? तुम कुछ दिनों से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, भाड़ में जाओ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। जेनी लीसा की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ? जंगकुक ने तुमसे फिर से बदतमीज़ी से बात की ना? जेनी की ये बात सुनकर लीसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जेनी की तरफ देखकर कहती है,
पता नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को हो क्या गया है, वो मुझसे ज़्यादा उस नर्ड किम तायोंग में क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाता है। आई जस्ट हेट हिम। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन हर बार जंगकुक या जेहोप उसे बचा लेते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जेनी लीसा की तरफ देखकर कहती है, तो एक काम करो, उसके पीछे गुंडे भेजो और उसे अच्छे से सबक सिखवा दो। अगर वही नहीं रहेगा तो जंगकुक किसके पास जाएगा। जेनी की ये बात सुनकर लीसा जेनी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम ये क्या कह रही हो। जेनी अपना हेड नोट करती है और लीसा से कहती है, हाँ तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है ना, और वैसे भी वो तो बस एक टॉय है तुम्हारे लिए, सो जो करना है वो करो उसके साथ। जेनी की ये बात सुनकर लीसा स्माइल करती है और जेनी से कहती है, ठीक है अब देखना मैं उस किम तायोंग के साथ क्या करती हूँ। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर घर पर आ चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। जंगकुक अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर बुक ओपन करता है। तभी जंगकुक की नज़र अचानक से कैलेंडर पर पड़ती हुए, वह आज ही का दिन था जब जंगकुक तायोंग को गुंडों से बचाता है और जिन उन दोनों को देखकर उन दोनों की शादी करवाने का फैसला लेती है। जंगकुक बार बार उसी तारीख की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने हाथों में पेंसिल टाइटली होल्ड करता है और कहता है, भले कुछ भी हो जाए मैं आज वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मैं फिर से तायोंग से शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने काम पर फोकस करने का ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक का ध्यान बार बार कैलेंडर पर ही जा रहा था और जंगकुक हर दफ़ा बस कैलेंडर की उसी तारीख को देख रहा था। जंगकुक बार बार उसी डेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन के मारे अपने बाल खींचने लगता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, अगर मैं वहाँ नहीं गया और तायोंग को कुछ हो गया, ये सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक अपने बाइक की चाबी लेता है और उसी जगह पर जाने लगता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार कर क्या रहा है। कुछ देर बाद जंगकुक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गुंडे तायोंग को पिछली बार छेड़ रहे थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। वहां पर गुंडे तो थे, लेकिन तायोंग के बजाय वहां पर लीसा मौजूद थी। जंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया। लीसा मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी जंगकुक वहां पर आता है और उन गुंडों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। जंगकुक को देखकर वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लीसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को हक कर कहती है, थैंक गॉड बेबी तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जंगकुक खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया। अभी इस वक्त वहाँ पर लीसा के बदले तायोंग को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तो लीसा थी। जंगकुक आसपास देखने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि दूर खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को देखकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक लीसा को अपने आप से अलग करता है और लीसा से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कहते, दरअसल मैं यहाँ से गुज़र रही थी, मुझे कुछ काम था। अचानक से वो गुंडे मेरे पास आकर मुझे छेड़ने लगे। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा से कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा के हेड से तो पसीने आने लगते हैं। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ से गुज़र रही थी और वो गुंडे आकर मुझे छेड़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, जाओ अपने घर जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। लेकिन लीसा जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, इतनी रात हो चुकी है, मैं अकेले अपने घर पर कैसे जा सकती हूँ। देखा नहीं वो गुंडे, कहीं वो फिर से आ गए और उन्होंने मेरे साथ कुछ कर लिया तो। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ।
लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और जंगकुक लीसा को बाइक पे बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और जिन ने भी उन दोनों को देख लिया था। पास्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। आज तायोंग के बदले वहाँ पर लीसा थी और जिन ने भी तायोंग और जंगकुक के बदले लीसा को देखा था। जंगकुक लीसा को घर पर छोड़ देता है और लीसा से कहता है आगे से इतनी रात को बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उस जगह वहाँ पर पहुँची कैसे। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है इट इज़ नॉट मैटर, मैटर तो यह है कि तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आए। यू सो केयरिंग। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है लिसा प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो। लीसा की ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद लीसा स्माइल करती है और अपने आप से कहती है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे अपने आप से दूर नहीं रख सकते और वैसे भी आज के बाद तुम बस मेरे हो। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार पॉसिबल कैसे हो सकता है। जंगकुक अपने रूम में आता है और अपना जैकेट निकालकर ज़ोर से बेड पर फेंक देता है। जंगकुक खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जंगकुक अपने आप से कहता है वहाँ पर लीसा की जगह तायोंग को होना चाहिए था, तो वहाँ पर लीसा क्या कर रही थी? मैंने तो पहले तायोंग को बचाया था, वहाँ पर लीसा? कहीं ये सब कुछ तायोंग ने तो नहीं किया है? तायोंग भी वहीं पर मौजूद था। ये लड़का आखिरकार चाहता क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल मुझे जाकर इससे बात करनी होगी। ये कहकर जंगकुक पूरी रात सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक सबसे पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है युंगी क्या तुमने तायोंग को देखा? मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या बात है? आजकल तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा तायोंग के पीछे क्यों पड़े हुए हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और युंगी से कहता है अपनी बकवास बंद करो और मैंने जितना कहा है उतना ही करो। मुझे ये बताओ कि तायोंग कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है शायद वो लाइब्रेरी में होगा या फिर आया ही नहीं होगा, मैंने उसे देखा नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने मन में कहता है ये लड़का आखिरकार रहता कहाँ है? मुझे इससे बात करनी होगी। अगर पास्ट में कुछ चेंज हो गया तो फ्यूचर में पता नहीं तेही के साथ क्या होगा। ये कहकर जंगकुक कुछ परेशान हो जाता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है जो कि लाइब्रेरी के ओर जा रहा था। जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है तायोंग वहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन तायोंग जंगकुक की बात नहीं मानता और फिर से जाने लगता है। ये देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अगेन तायोंग के पास भागकर आता है और तायोंग का बैग होल्ड कर कर कहता है तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग का बैग होल्ड कर कर कहता है तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को धक्का देकर कहता है और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो सब कुछ तुमने किया है। वहाँ पर तुम्हारी जगह लीसा थी और मैं भी ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम समझ रहे हो ना तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जंगकुक से कहता है और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? लीसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे अब जाने दो। डू यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तायोंग का बैग पुल करता है जिसकी वजह से तायोंग के बैग का पूरा सामान नीचे गिर जाता है और तायोंग की ड्राइंग बुक भी ओपन हो जाती है।
जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग की ड्राइंग बुक में इस बार तेही का स्केच बना हुआ था, जिसे देखकर तायोंग इमीडिएटली अपनी ड्राइंग बुक उठाकर फिर से बैग में रख लेता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह, तो मुझे पता था तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन तुम फिर भी नाटक कर रहे हो। तायोंग अपना सारा सामान समेटकर अपने बैग में रखता है और जंगकुक से कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर तायोंग लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपनी टंग को अपनी चीक्स पर लगाता है और कहता है, वाओ, इस लड़के को सब कुछ याद है। मैंने अच्छी तरीके से तेही का स्केच इसकी ड्राइंग बुक में देखा है, लेकिन ये फिर भी मुझसे झूठ बोल रहा है। अमेजिंग। लेकिन एक बात याद रखना किम तायोंग, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर कर मुझसे बच सकते हो? नहीं, मैं भी जॉन जंगकुक हूँ। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, अगर तुम्हें याद भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तेही को कुछ नहीं होने दे सकता। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग चुपचाप लाइब्रेरी में आकर बैठ जाता है। तायोंग अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रख लेता है और कहता है, पता नहीं जंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब तुम पहले मेरे साथ थे तुम मुझे दिन रात कर्ज किया करते थे कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों हुई, और आज तुम्हें दूसरा चांस मिला है, तुम फिर से पता नहीं वैसी चीज़ें क्यों कर रहे हो। अगर लाइफ तुम्हें दूसरा मौका दे रही है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। ये कहकर तायोंग अपनी ड्राइंग बुक में तेही के स्केच को देखने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आते हैं और वो आंसू तेही के स्केच पर गिर जाते हैं। तायोंग तेही के स्केच को देखकर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, इन सब में नुकसान बस तुम्हारा ही है, मुझे माफ़ कर देना। मम्मा चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर तायोंग तेही के स्केच को हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।